हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का पार्ट 9 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं। मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ वो सारे वीडियो। तो आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है पूंजी बाजार, पूंजी कैपिटल मार्केट का मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला वीडियो है ये। ठीक है, कि पूंजी बाजार क्या होता है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है, इसको बारे में हम लोग समझेंगे। और जो पूंजी बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम तौर पर पूछे जाते हैं, और पूंजी बाजार किसे कहते हैं और इसकी परिभाषाएं क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के दौरान और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को पूंजी बाजार का जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम के दौरान इसको अच्छी तरह से लिखकर और मेंशन करके आ सके ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि पूंजी बाजार जो है वह इसका क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पूंजी बाजार को हम लोग पूरा बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले बुक का लैंग्वेज समझने से पहले हम लोग पहले इसका बेसिक लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए ये समझना आसान हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में इजिली लिख कर आ सकते हैं। अगर आप लोग इसका बेसिक लैंग्वेज समझ गए ना तो आप लोग बेसिक लैंग्वेज भी आपको ले जाएंगे तो आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज समझने के बाद आप लोग को बुक लैंग्वेज समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पूंजी बाजार वह बाजार है जिसमें पूंजी का लेन देन होता है। ठीक है, ये पूंजी बाजार के अंतर्गत दीर्घकालीन वित्तीय सुविधा प्रदान किया जाती है। इनकी लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को जब लॉन्ग टर्म के लिए उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वह कैपिटल मार्केट के थ्रू ही वह अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और पूंजी बाजार के अंतर्गत ही ये शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा आते हैं, जिससे कि जो संस्था है वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। हमने देखा था कि जब मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग मनी मार्केट का मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छे से समझे थे। और इस वीडियो में हम लोग पूंजी बाजार के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा था कि मनी मार्केट क्या था, मुद्रा बाजार क्या था। मनी मार्केट जो है वह शॉर्ट टर्म के लिए ऋणों को व्यवस्था करता है। इनकी मनी मार्केट जो था वह शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ऋणों को उपलब्ध कराता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। और वहाँ पर शॉर्ट टर्म का लेन देन होता है। ठीक है, वहाँ पर जितने भी लेन देन होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बट जो कैपिटल मार्केट है अर्थात जो पूंजी बाजार है उसमें इनडायरेक्ट रूप से मुद्रा का ही लेन देन होता है। बट वो जो होता है ना, जो पूंजी बाजार है वो मध्यकालीन और दीर्घकालीन रूप में होता है। ठीक है, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उनकी बिजनेस की वो इससे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, जब मनी मार्केट का बात करते हैं हम लोग तो वहाँ शॉर्ट टर्म के लेन देन आते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पूंजी बाजार का बात करेंगे तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लेन देन आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पूंजी बाजार क्या है इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे डिटेल में। तो मैं आप सबको पहले से ही ये बात बता चुकी हूँ कि मुद्रा बाजार में बचतकर्ता और बचतकर्ता अर्थात सेवर्स और जो निवेश करता है, जो इन्वेस्टर्स है, के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो बचत करता है, ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स है उसके बीच कड़ी कार्य करता है मुद्रा बाजार। ठीक उसी प्रकार कैपिटल मार्केट में भी सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच कड़ी कार्य करता है। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में कार्य करता था। ठीक है, जो ये मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए था और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। मुद्रा बाजार में रेगुलेटर जो है वो आरबीआई है अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि मुद्रा बाजार के हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य पर वो नज़र रखता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और बैंकर्स काम कर रही है थी। ठीक है, लेकिन मतलब जब हम कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं तो वहाँ कुछ मध्यस्थ होते हैं जिनसे कि जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर जिसको हम लोग कहते हैं। ये भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अधीन ही चलता है और इसका रेगुलेटर सेबी होता है। सेबी आप लोग को न्यू वर्ड मतलब आप लोग सुने होंगे कि सेबी क्या है। इस सेबी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, इस चैप्टर में ही है सेबी। आप लोग को डिटेल में हम लोग मतलब मैं इसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और सेबी क्या होता है इसका भी हम अच्छी तरह समझेंगे। जिस तरह से सारे बैंक, सरकारी बैंक और सरकारी नियम के अधीन चलते हैं, जितने भी बैंक है और जितने भी गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक, सभी जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो उसके पॉलिसी है उसके थ्रू ही चलते हैं। उसी प्रकार जो कैपिटल मार्केट है वह किसके अंतर्गत चलती है, वह है सेबी के अंतर्गत चलती है। सेबी का कंट्रोल होता है
कैपिटल मार्केट पर। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत पूंजीगत लेनदेन या पूंजी का निर्माण का कार्य होता है, अर्थात कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पूंजी बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी वह बाजार है जहाँ दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान किया जाती है। इनकी लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस या किसी भी कंपनी को, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है कैपिटल मार्केट के थ्रू। और पूंजी बाजार के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाओं एवं संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं, जितने भी पूंजी बाजार के अंतर्गत हम उन सभी जितने भी रिसोर्सेज और उन सभी इंस्टीट्यूट को हम लोग शामिल करते हैं जो दीर्घकालीन समय के लिए, यानी कि जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए धन उधार देती है, यानी कि फाइनेंस उधार लेने और देने का कार्य करती है। अर्थात पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों के लेन देनों का बोध होता है। कैपिटल मार्केट में मुख्यतः अंशों और ऋण पत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है, शेयर एंड डिवेंचर्स को भी। तो आई होप आप लोग को जो कैपिटल मार्केट का जो बेसिक मीनिंग है, जो इसका बेसिक लैंग्वेज वो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग इसका बेसिक लैंग्वेज समझ चुके होंगे तो आप लोग का जो बुक का लैंग्वेज है वो भी समझना आसान हो जाएगा, और आप लोग एग्जाम के दौरान अच्छे से लिख कर आ सकते हैं, और आप लोग को जो माइंड में है वो भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ चुकी होगी। तो चलिए समझते हैं हम लोग आगे बुक लैंग्वेज। तो अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन किसका, पूंजी बाजार का। तो पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है, इनकी जो पूंजी बाजार है वह दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है। इनकी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म टाइम के लिए वह मतलब ये फाइनेंस की मतलब ये सुविधा प्रदान करती है। पूंजी बाजार के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाओं एवं संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं जो दीर्घकालीन समय के धन उधार लेने व देने का कार्य करती है, अर्थात पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन देनों का बोध होता है। यानी कि पूंजी बाजार के अंतर्गत अर्थात कैपिटल मार्केट के अंतर्गत हम उन सभी रिसोर्सेज और उन सभी इंस्टीट्यूट को शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए धन को उधार देती है और लेने का कार्य करती है। उसी को हम लोग कहते हैं पूंजी बाजार, ठीक है, डेट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। और पूंजी बाजार के अंतर्गत हम लोग मतलब दीर्घकालीन ऋणों के लेन देनों का बोध होता है। पूंजी बाजार का अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है। प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। यह बाजार दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इस बाजार में मुख्यतः अंशों एवं ऋण पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अब इसकी परिभाषाएं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो विद्वान लोग हैं वो उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। तो फर्स्ट है LN सिन्हा के अनुसार पूंजी बाजार के अंतर्गत उन सभी सुविधाओं एवं संस्था प्रबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों में से संबंधित होते हैं, ठीक है। फिर से मतलब जो ऐसी सुविधा को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन मतलब ये ब्रूअर्स से सम्मिलित होते हैं। फिर से जो सेकंड जो है वो है बैजर एवं ग्रुथमैन के अनुसार विनियोग बाजार का आशय ऐसे स्थान से है जहां बस्तें प्रवाहित होती है। और फिर से एक और विद्वान है जिसका कहना है कि ATK ग्रांट के अनुसार पूंजी बाजार उन मार्गों की श्रृंखला की ओर संकेत करता है जिनके द्वारा समाज के बस्ते व्यापारिक संस्थाओं एवं जनता को उपलब्ध कराई जाती है, और यह अपने अंतर्गत केवल उस व्यवस्था को ही सम्मिलित नहीं करता जिसके द्वारा जनता प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के द्वारा प्रतिभूतियों को ग्रहण करती है, परंतु संस्थाओं के विस्तृत जाल को भी सम्मिलित करता है जो कि अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को पूंजी बाजार से रिलेटेड हर एक जो मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप लोग इस वीडियो के दौरान सब कन्फ्यूजन जो था वो दूर हो चुका होगा, और आप लोग को पूंजी बाजार का मीनिंग एंड डेफिनेशन इस तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल मार्केट का फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।